सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपने बहुत अच्छे से अपने त्योहारों को मनाया होगा। बच्चों, आज मैं आपके हिंदी साहित्य की कक्षा में आपके लिए एक नया पाठ लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक कविता। इस कविता के रचयिता हैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारी कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में बताऊंगी, जो कि इस कविता के कवि हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न से सम्मानित हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अटल जी 7 भाई बहन थे। इनके पिता श्री कृष्ण बिहारी जी स्कूल में अध्यापक थे और साथ ही कवि थे। अटल जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद अटल जी आरएसएस द्वारा पब्लिश मैगजीन में एडिटर का काम करने लगे। इन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन बाद में इन्होंने डीएन कॉल की 2 बेटियों नमिता और नंदिता को गोद लिया। इनको सन 2009 में एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बोलने में अक्षम हो गए। 11 जून 2018 में किडनी के संक्रमण और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां पर कि 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई। अटल जी सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, एक बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कोटि के नेता ही नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट कोटि के कवि भी थे। कवि के रूप में अटल जी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि के रूप में भी हमेशा सक्रिय रहे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वादन के गुण विरासत में मिले थे, क्योंकि उनके पिता भी कवि थे। इस कारण उनके पिता ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। उनके पिता ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण अटल जी का साहित्यिक और काव्यमय था, जिसके कारण वह स्वयं भी उत्कृष्ट कोटि के कवि बने। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी, जिसमें श्रृंगार रस में प्रेम प्रसून न चढ़ाकर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर ही था। सभी लोग जानते हैं ताजमहल प्रेम की निशानी है, लेकिन उन्होंने ताजमहल के विषय में सिर्फ प्रेम पर ही नहीं, उन्होंने ताजमहल पर इस बात पर प्रश्न उठाया कि जो ताजमहल बना था उसमें जो गरीब लोग थे, जिनका उसके बनने में बहुत बड़ा योगदान था, उनका शोषण हुआ। तो ताजमहल पर जो उन्होंने कविता लिखी थी, उस कविता में सिर्फ उन शोषित लोगों के विषय में बात की गई है। वास्तव में कोई भी कवि हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता। अर्थात अगर हमारे अंदर गुण है कविता लिखने का, तो हम कभी ना कभी कविता ज़रूर लिखते हैं। अच्छा, राजनीति के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी उनकी अत्यंत संवेदना थी। वह एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के देशभक्त थे। उनका जीवन संघर्ष में रहा। प्रारंभिक परिस्थितियाँ बहुत कष्ट में बीती। इसी प्रकार उन्होंने जगजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा, मशहूर गज़ल गायक हैं जगजीत सिंह। उन्होंने भी अटल जी की चुनिंदा कविताओं को गज़ल के रूप में गाया है। तो बच्चों, ये तो थी अटल जी के विषय में, अटल जी के जीवन से संबंधित रचनाएं, उनका जीवन परिचय। अच्छा, मैं आपको अटल जी के कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में भी बताना चाहूँगी। तो बच्चों, अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं, अटल जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषण, सेक्युलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि। मेरी 51 कविताएं उनका एक कविता संग्रह है।
इसके अलावा जो अटल जी को बहुत से इन पुरस्कार भी मिले थे, उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1992 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। 1993 में उन्हें डिलीट की कानपुर विश्वविद्यालय से। 1994 में उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला। 1995 में उन्हें श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार मिला। 1994 में ही उन्हें भारत रत्न मिला, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार मिला। 2015 में उन्होंने डिलीट की मध्य प्रदेश से। 2015 में उन्हें फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार उन्हें अनेक पुरस्कार मिले, उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ये तो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के विषय में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के विषय में हम जितना जान लें उतना ही कम है। भाई बहुत ही उत्कृष्ट नेता थे, बहुत ही महान कवि थे, बहुत ही महान नेता थे और बहुत ही महान देशभक्त थे। देश में ही नहीं विदेशों में भी उनका बहुत सम्मान था और सभी लोग उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी कविता शुरू करते हैं। हमारी कविता का नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता में अटल जी ने निरंतर आगे बढ़ते रहने की सीख दी है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे जीवन में कितनी ही परेशानियां हों, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, हमारा मार्ग कभी भी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। हमें अपने हाथों से मशाल जना, हाथों में आग लगाकर, अर्थात हमें जो मार्ग हमारा प्रशस्त करेंगे, हमें जो रास्ता दिखाएंगे, वो क्या होते हैं? वो हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने कर्मों से इतना प्रकाश पैदा करना है कि हमारे मार्ग का सारा अंधेरा दूर हो जाए और हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिले। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, हास्य रुदन, सुख हो या दुख हो, मार्ग में कितनी ही विपत्तियां आए, कितने ही तूफान आए, तूफान क्या करते हैं? तूफान आगे बढ़ने के लिए बाधा होते हैं। तो हमारे आगे बढ़ने के मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए, अपने कर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें चाहे कितना ही बलिदान देना पड़े, चाहे सब हमारा साथ दें, चाहे हमें अकेले आगे बढ़ना पड़े, कोई हमारा साथ ना दे, अपने कर्म के मार्ग पर चलते हुए चाहे हमें अपमान क्यों ना सहना पड़े, चाहे हमें सम्मान मिले, अपमान से डर के भी नहीं रुक जाना है और सम्मान का गर्व करके भी नहीं रुकना है, चाहे हमें कितनी ही पीड़ाओं का सामना करना पड़े, लेकिन हमें अपने कर्तव्य पथ पर, हमें अपने कर्म के मार्ग पर हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। आगे कवि कहते हैं, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसमें कवि कहते हैं, उजियारे में अंधकार में, अर्थात चाहे हमारे मार्ग में प्रकाश हो चाहे अंधकार हो, प्रकाश का यहाँ पर क्या अर्थ है? प्रकाश का अर्थ है कि हमारा मार्ग सरल हो। जब हम कहीं चलते हैं, रास्ते में रोशनी हो, पर्याप्त रोशनी हो, तो हमें सुविधा होती है चलने में, लेकिन अगर रास्ते में अंधेरा हो तो चलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उसी तरह इन्होंने बोला कि चाहे हमारा मार्ग सुगम हो, सरल हो, आसान हो, या फिर उस मार्ग में कितने ही कष्ट आए,
चाहे हम किसी उलझन में फंस जाएं, चाहे हम अपनी के सभी उलझनों को पार ही क्यों ना कर लें। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सफलता मिलती है, अगर हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, तब भी हमें रुक नहीं जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे कर्म पूरे हो गए। हमें अपने कर्मों को निरंतर करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमसे सब घृणा ही क्यों ना करें। हमें रुकना नहीं है, ना ही हमें अपने मोह माया में अपने परिवार, बच्चे, सांसारिक सुख, इन सब मोह मायाओं में पड़ के हमें रुक जाना है। क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, छोटी सी सफलता का दंभ नहीं करना है। दंभ अर्थात अभिमान। छोटी सी सफलता का अभिमान नहीं करना है, छोटी सी सफलता का अभिमान करके रुक नहीं जाना है। और यदि हमें हार मिलती है, परेशानी मिलती है, हार मिलती है, तब भी हमें हतोत्साहित नहीं होना है, उदास नहीं होना है। जीवन के शत शत आकर्षण अरमानों को ढलना होगा। हमारे जो अरमान हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हम लोभ लालच में पड़ जाते हैं। हम अपने अरमानों को पूरा करने के लिए हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं। तो यही कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि छोटे छोटे सुखों को, छोटी छोटी मोह माया में फंसकर अपने अरमानों की दिशा में बहकर, अपने अरमानों की वजह से अपने कर्म के मार्ग से नहीं रुकना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रथम प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कुछ कांटों से सज्जित जीवन, जो जीवन है उसमें अगर सुख ही सुख मिले तो वो नीरस हो जाता है। तो कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में होनी चाहिए। तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी होनी चाहिए, तभी हमें जीवन का और सुखों का महत्व पता चलता है। प्रथम प्यार से वंचित यौवन, जैसे कि युवावस्था होती है, यौवन अवस्था होती है, यदि प्रथम प्यार ना मिले तो उसमें दुख आता है, तकलीफ आती है, उदासी आती है, लेकिन वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बनती है। नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। नीरवता से मुखरित मधुबन, ऐसा मधुबन जहाँ पर कि रौनक ना हो, जहाँ पर उदासी हो। तो आप देखते हैं कि पतझड़ का समय जब आता है, पौधों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उस समय पौधे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। पौधे कब अच्छे लगते हैं? बसंत में, जब नए नए फूल खिले हों, सुंदर सुंदर फूल खिले हों। लेकिन वो फूल तो तभी खिलेंगे ना जब पुराने पत्ते झड़ जाएंगे। तो उसका भी एक अलग महत्व होता है। वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका भी अपना एक अलग महत्व होता है। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि मधुबन के लिए जिस तरह से पतझड़ ज़रूरी है, जीवन में जीवन को सुंदर बनाने के लिए थोड़े से कष्ट भी ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह से जीवन में कष्ट जब तक नहीं होंगे तब तक हमें सुख का, खुशियों का महत्व नहीं पता चलेगा, ना ही वो हमें अच्छी लगेंगी। तो इसीलिए कवि ने बोला कि जीवन में कांटे भी होने चाहिए। कांटों से सजता है जीवन हमारा, अच्छा लगता है। ऐसा यौवन जिसमें कि प्रथम प्यार ना हो, वो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। परहित अर्पित अपना तन मन, हमारा जो तन मन है वो हमेशा दूसरों के लिए अर्पित होना चाहिए। हमें अपने बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। हमें जब भी कुछ भी करें, हम जो भी करें, जो भी सोचें, जो भी करें, हमेशा हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। हमें ये जो जीवन ईश्वर ने दिया है, कर्म करने के लिए दिया है, आगे बढ़ने के लिए दिया है, दूसरों की भलाई करने के लिए दिया है। निरंतर हमें इसी मार्ग पर, किस मार्ग पर? जो हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, जिस उद्देश्य से हमें जीवन दिया है ईश्वर ने, उस उद्देश्य को पूरा करने के मार्ग पर, उस उद्देश्य को पूरा करने के मार्ग पर, कर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है।
और ये नहीं सोचना है कि हमारा जीवन है, हम जिएंगे। नहीं, हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। हमारा कर्म क्या हो कि हम दूसरों का भला करें, दूसरों का उपकार करें। तो इसी तरह से बच्चों, आपने देखा जो वाजपेयी जी ने कविता लिखी थी, ये निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए लिखी थी। कई बार छोटी सी निराशा मनुष्य को हतोत्साहित कर देती है, वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। छोटी सी एक हार दोबारा लड़ने का हौसला ख़त्म कर देती है। छोटी सी कोई एक परेशानी आ जाए तो मनुष्य सोचता है बस अब मेरे बस का नहीं है। या फिर इसके उल्टा भी होता है, इसका विपरीत भी होता है। कभी हमें थोड़ी सी जीत मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो हम थोड़ा सा जीत मिल जाती है तो हम कहते हैं बस। हमारे अंदर आत्मविश्वास उस स्तर पर नहीं रहता। फिर हमें लगता है कि नहीं, हम कर सकते हैं ये चीज़, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हम बिना मेहनत के भी कर सकते हैं। कवि ने यही कहा है कि चाहे हार मिले चाहे जीत मिले, अपने कर्म के मार्ग पर निरंतर लगे रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो छात्रों, आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपको अपनी शिक्षा पर ध्यान देना है, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का आदर करना है। यही हमारे कवि की सीख है। तो इसी के साथ आज की ये कविता समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।